पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 11 के ऊपर आज हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की सबक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 11। ठीक है, निकाल लिया सब ने? पेज नंबर 11 पर टेक्सचुअल स्टडी के नाम से पहली एक्सरसाइज है। लिखा है स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली। इन अल्फाज को बहुत अच्छे तरीके से देखिए एंड लुक अप देयर मीनिंग इन योर डिक्शनरी, और आप इनके मायने अपनी डिक्शनरी में देखिए। ठीक है, कौन कौन से लफ्ज़ हैं? एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? बाप दादा, आबा व अजदाद। माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब हिजरत करना, एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत करना। ठीक है। सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब हसास तबीयत का मालिक। नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब आम लाइफ, आम ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ। अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड का मतलब कशिश करना, खींचना। ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब दफनाया गया, दफनाना, दफन करना। डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब अज़मत। शराइन। शराइन का मतलब मज़ार। डूम। डूम का मतलब मकबरा। ठीक है, मकबरे में और शराइन में क्या फ़र्क है? जो बहुत बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो सूफियाना लोग होते हैं, उनको हम मज़ार कहते हैं, और जो आम आदमी, कोई लीडर, कोई बादशाह, उसके ऊपर जो मज़ार बनाया जाता है उसे मकबरा कहते हैं, और कहते हैं डूम। चलिए, पहला हो गया। आप अपने पास पेज पे जो है वो ऐसे लाइन खींचिएगा, और लाइन खींचने के बाद एक तरफ लिखिएगा वर्ड्स और दूसरी तरफ लिखिएगा मीनिंग। जो वर्ड आप लिख रहे हैं उसके सामने उसकी मीनिंग भी लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है? वर्ड्स मीनिंग करनी है। वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, आपको ऐसे लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे सारे लिखने हैं वर्ड्स, और यहाँ पर लिखनी है उनकी मीनिंग्स। ठीक है, यहाँ वर्ड लिखेंगे। जैसे पहला लफ्ज़ आपके पास था एंसेस्टर्स। आप इसके मायने यहाँ लिखेंगे आबा व अजदाद। ठीक है, इस तरह से, और फिर इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, ये पूरा आपको काम करना है। ठीक है, चलें अब हम चले गए पेज नंबर 11 ही पर, एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ये नीचे वाले अल्फाज दिए गए हैं, इनके जुमले बनाने हैं आपको। पहला लफ्ज़ है मैसेज। मैसेज का मतलब क्या होता है? पैगाम। एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल का मतलब क्या होता है? मिसाल। रिलीजन। रिलीजन का मतलब मज़हब। फेमस। फेमस का मतलब मशहूर। और इन्वेंटेड, ईजाद किया। ठीक है, ये जो 5 लफ्ज़ हैं, इनके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो अब आपको जो है वो इसी कॉलम में तब्दीली करनी है। यहाँ बजाय इसके कि आप लिखें वर्ड, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ड्स, और यहाँ पर लिखेंगे आप सेंटेंसेस। ठीक है, पहला वर्ड आपके पास क्या है? मैसेज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैसेज का जुमला लिखना है। ठीक है, ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, ये आप दरअसल आपकी जो बुक है जहाँ ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मैसेज कहाँ यूज़ हुआ है आपको याद होगा। लतीफ़्स मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव, ये यूज़ हुआ था यहाँ पर। तो अब आप यहाँ जुमला लिख लेंगे लतीफ़्स मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। ठीक है बेटे, समझ में आ गई? इसी तरीके से अगले 5 वर्ड्स के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पेज नंबर 11 पर है अब कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन जो है इसमें MCQs दिए गए हैं नीचे, 1 2 3 सिर्फ।
पहला जो MCQs है उसमें पहले सवाल है और सवाल के नीचे 3 जवाबात हैं, 3 में से एक जवाब दुरुस्त है। आपको बताना है कौन सा जवाब दुरुस्त है। पहला सवाल है वेयर इज़ भिट शाह, भिट शाह का मज़ार कहाँ है? तो लिखा हुआ है नंबर 1, इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद, इट इज़ अ विलेज नियर कराची, ठीक है, और इट इज़ अ टाउन। तो इसमें से पहला जुमला जो है इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। जबकि यहाँ हैदराबाद नहीं था, यहाँ आपके पास सबक के अंदर जब हमने पढ़ा था तो हमसे कहा गया था कि नहीं, मेरा ख्याल है कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया था। सही है, कहाँ है इसका तस्करा, तो मज़ार कहाँ पर मौजूद है इसका तस्करा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो हैदराबाद से जो है वो 55 किलोमीटर दूरी पर, ये आपकी जनरल नॉलेज का सवाल हो गया, ठीक है। अब हम आ गए दूसरे सवाल पर। व्हाट चेंजेस डिड शाह अब्दुल लतीफ़ मेक, कि किस किस्म की तब्दीलियाँ शाह अब्दुल लतीफ़ ने बनाई इन द म्यूज़िक ऑफ दोज़ डेज़, उन दिनों की मौसीकी में। दूसरा सवाल है, 3 जवाब हैं इसके। ही मेड इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, उन्होंने इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ही सिंप्लीफाइड इट, उन्होंने इसको सादा बना दिया। ही डिड नॉट इन्वेंट एनी न्यू ट्यून्स, उन्होंने कोई नई ट्यून ईजाद नहीं की। इसमें से दूसरा सही है, ही सिंप्लीफाइड इट, कि उन्होंने इसे और मज़ीद सादा बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, वाई डिड शाह अब्दुल लतीफ़ लव द लैक विच इज़ नियर द माउंट, शाह अब्दुल लतीफ़ क्यों मोहब्बत करते थे उस झील से जो उनके टीले के करीब थी? नंबर 1, ही प्रेड नियर इट, वो वहाँ इबादत करते थे। नंबर 2, ही लव्ड द पीस एंड क्वाइट ऑफ द सीन, उनको सुकून से और ख़ामोशी, मंज़र की ख़ामोशी से जो है वो मोहब्बत थी। या तीसरी बात, ही लाइक टू सिट नियर, वो वहाँ बैठना पसंद करते थे, बिकॉज़ इट वाज़ कूल, क्योंकि वहाँ पर ठंडक थी। तो दूसरा इसमें सही है कि वो असल में उनकी तबीयत के अंदर जो है वो सुकून पसंदी थी और वो ख़ामोश जगह पर रहकर अल्लाह ताला को याद करते थे और उसके लिए शायरी करते थे। तो इसमें बी जो है वो सही है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे काम, आप यही तीनों अपनी कापी में उतारेंगे और उतारने के बाद तीनों पॉइंट्स लिखेंगे और 3 पॉइंट्स में से जो पॉइंट सही होगा उस पॉइंट पर आप टिक लगा लेंगे, ठीक है। ये भी आपका सवाल हो गया। तो 3 सवाल हो गए आपके पास। पहले के अंदर आपने वर्ड स्पिनिंग लिखी, दूसरे सवाल में आपने सेंटेंसेस बनाए और तीसरे सवाल में आपने कंप्रीहेंशन यानी MCQs का काम किया, ठीक है। ये कर लें आप अभी साथ साथ मेरे, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम पेज नंबर 12 पर आ गया मैं, ठीक है। पेज नंबर 12, अपनी किताब का पेज नंबर 12 निकाल लीजिए और उस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंपोजिशन। क्या लिखा हुआ है? कंपोजिशन, ठीक है। तो लिखा हुआ है पहला सवाल, से इन 5 सेंटेंसेस व्हाट यू नो अबाउट द पोइट्री ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। आप 5 जुमलों में लिखिए कि आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोइट्री के बारे में क्या जानते हैं। 5 जुमलों में आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे 5 जुमलों में? आपको याद है कि लतीफ़ की जो शायरी है वो क्या है, उसकी खुसूसियात क्या थी? पेज नंबर आपके पास जो है वो 10 के ऊपर लिखा हुआ है कि वो ना सिर्फ़ एक शायर थे बल्कि एक म्यूज़िशियन भी थे। यहाँ से जो जुमला शुरू हुआ पेज नंबर 10 पे, उसी में आप लिखें ही फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन म्यूज़िक, ठीक है। हिज स्किल इन दिस आर्ट इनेबल्ड हिम टू मेक मेनी इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस इन द डिफ़िकल्ट म्यूज़िक ऑफ हिज लाइफ। तो पहली जो क्वालिटी है, नहीं ये तो म्यूज़िक की क्वालिटी, पोइट्री की क्या क्वालिटी है? तो पोइट्री की क्वालिटी जो है वो सिंपलिसिटी है उसमें, नंबर 1। और नंबर 2, जो उनकी शायरी है वो आम लोगों के लिए है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलें सारी बातें यहाँ पर ताकि आपको आसान हो लिखना। ये हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल जवाब हैं। तो पहला सवाल ये है आपके पास कंपोजिशन में, से इन 5 सेंटेंसेस, से इन 5 sentences what you know about the poetry of शाह अब्दुल लतीफ़। शाह अब्दुल लतीफ़ 5 जुमलों में लिखिए कि आप शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी के बारे में क्या जानते हैं। तो पहला जुमला, ठीक है, मैं आपकी बुक से ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ। उनकी शायरी के अंदर जो है वो, एक तो ये कि ये शायरी आम लोगों के लिए थी, तो हम लिखेंगे लतीफ़्स पोइट्री इज़ वेरी सिंपल, बहुत सादा थी। ठीक है, उनकी शायरी बहुत सादा थी, पहली बात। दूसरी बात, इसकी पोट्री के अंदर याद होगा आपको, हमने पढ़ा था, मौसीक़ियत पाई जाती है। ठीक है, तो मूविंग म्यूज़िक, तो कैसे लिखेंगे आप इस बात को? लतीफ़्स पोइट्री has a quality of moving music in it। लतीफ़ की शायरी के अंदर जो क्वालिटी है वो क्या पाई जाती है कि उसमें मूविंग म्यूज़िक है। तो दो बातें होंगी, एक सिंपलिसिटी है उसमें, इज़ वेरी सिंपल, और उसमें म्यूज़िक है। ठीक है, अच्छा, और क्या खूबी है? आम लोगों के लिए है। तो लतीफ़्स पोइट्री इज़ in the language of common people। लतीफ़ की शायरी आम आदमी की ज़बान में है, आम लोगों की ज़बान में शायरी की गई है। ठीक है, ये 3 बातें, इसको ज़रा उतार लीजिए, पॉज कीजिए और पास करके ये तीनों बातें उतार लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए जनाब, अब हम बात करेंगे चौथी क्वालिटी की। ठीक है, लतीफ़ की शायरी की चौथी क्वालिटी क्या है? ठीक है, देखिए, लतीफ़ ने जो शायरी की है वो कोई इश्क पर मबनी शायरी नहीं है, कोई गम रोज़गार नहीं है, वो कोई दोस्तों की दोस्ती नहीं है, बल्कि वो शायरी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द बयान करती है। ठीक है, तो लतीफ़ की जो शायरी है वो खुदा की मोहब्बत से सरशार है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे लतीफ़ पोइट्री इज़
इन द प्रेज ऑफ, प्रेज का मतलब हमद, गॉड, खुदा की हमदो सना के लिए उनकी शायरी मौजूद है। ठीक है, इसे भी उतार लीजिए। और पांचवी बात क्या है जो इस किताब से हम निकाल सकते हैं, जी, लतीफ़ की शायरी इतनी वैल्यूड है कि उसके कई ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं। तो ये भी शायरी की ख़ासियत है, उसके मैसेज की ख़ासियत है। ठीक है, तो यूँ भी लिख सकते हैं आप कि लतीफ़ पोइट्री हैज़ मैसेज ऑफ लव एंड इक्वलिटी। लतीफ़ की जो शायरी है उसमें मैसेज है किस चीज़ का, लव का, ठीक है, और इक्वलिटी का। ठीक है, ये दो बातें और उतार लीजिए, आप पास कीजिए वीडियो, और वीडियो पास करके इसको मज़ीद उतार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए जनाब, ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं दूसरे सवाल की तरफ। मैं पेज नंबर 12 पर हूँ। ठीक है, पेज नंबर 12 पर कंपोजिशन में दूसरा सवाल, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट भिट शाह इफ़ यू हैव सीन इट। अगर आपने भिट शाह को देखा है तो 5 जुमले उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो आसान तरीका ये कि इसी किताब के आखिर के अंदर मज़ार के बारे में कुछ लिखा है कि वो रीबिल्ड किया है, उसको जो है वो ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने बनाया था। उसके साइड पे जो है वो लाइब्रेरी भी है और एक म्यूज़ियम भी है, और रीबिल्ड हुआ है। तो किताब ही में से 5 सेंटेंसेस आप तलाश करके इस सवाल के जवाब में लिखिए। अभी सवाल क्या है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट भिट शाह इफ़ यू हैव सीन इट। वीडियो को पॉज कीजिए और पास करके सवाल लिखिए, और सवाल का जवाब आखिरी पैराग्राफ, सही है, आखिरी से जो सेकंड पैराग्राफ था, लतीफ़ का उर्स कहाँ होता है, वहाँ से आप 5 जुमले जो है वो मुंतखब करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। पेज नंबर 12 ही पर हूँ मैं, और वहाँ पर आ गया स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो ग्रामर के मौज़ूआत इसमें आते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के, ये जितना आप तवज्जो के साथ करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको बेकार समझ के छोड़ देंगे तो फिर आपकी वक्त के साथ साथ इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है, मैं पेज नंबर 12 पर हूँ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले उन्होंने सिखाया है ऑफ का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ। ठीक है, पेज नंबर 12 पर हम हैं और पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ का इस्तेमाल। तो लिखा हुआ है, देखिए पहला जुमला, इस्लाम इज़ अ रिलीजियन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का मज़हब है। ऑफ का एक इस्तेमाल तो का के लिए होते हैं, रिलीजियस ऑफ पीस, अमन का मज़हब है। ठीक है, दूसरा मिसाल दी है, लतीफ़ केम टू बी नॉन, लतीफ़ जाने जाने लगे, एज़ द सेंट ऑफ भिट के सूफ़ी। यहाँ पर भी ऑफ का इस्तेमाल के लिए आया है, सेंट ऑफ भिट के सूफ़ी। ठीक है, तीसरा जुमला, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास दीजिए, कप ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी पानी का कप, ठीक है, इसके लिए का के लिए इस्तेमाल हो गया। नंबर 4, द बक्स ऑफ मैचेस इज़ इन द किचन, माचिस का बक्स ऑफ मैचेस। ठीक है, माचिस का बक्स इज़ इन द किचन। तो ऑफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए,
का, की और के लिए, और बिलोंग ताल्लुक़ बयान करने के लिए, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ का ताल्लुक़। पानी का गिलास, ठीक है। भिट का सूफ़ी, ठीक है। रिलीजियस ऑफ पीस, अमन का मज़हब, ठीक है। तो का, की, के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ को जब जोड़ते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ, ठीक है। अगला इस्तेमाल है विद का, WITH, विद। देखिए 4 जुमले नीचे लिखे हैं। पहला जुमला लिखा है हिज हार्ट वाज सून फिल्ड, उनका दिल जल्दी ही भर गया था विद द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत से। विद द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत से। अब यहाँ पर जुमले में विद का इस्तेमाल हुआ है से, खुदा की मोहब्बत के साथ। विद आमतौर पर हम कहते हैं के साथ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन विद द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत से, यहाँ से के साथ इस्तेमाल हुआ। दूसरा जुमला ही वाज ब्लेस्ड विद अ सन, ही वाज ब्लेस्ड विद अ सन, उसे एक बेटा अता किया गया, बेटे से नवाजा गया, यानी अल्लाह ताला ने उसे बेटा इनायत किया, तो बेटे से नवाजा गया। तो यहाँ विद से मुराद क्या है? से। शी इज़ विद मी, वो मेरे साथ है। अब यहाँ विद का इस्तेमाल साथ के लिए आया। तो देखिए आपने पिछले जो 2 जुमले थे उसमें विद से मुराद था से, और यहाँ विद से मुराद है साथ। चौथा जुमला शी गोज़ टू स्कूल विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ स्कूल जाती है, यहाँ पे साथ के साथ, ठीक है। तो विद के इस्तेमाल 2 हो गए। तो विद द प्रीपोजिशन इट शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू द सम अदर वर्ड इन द सेंटेंसेस। सही है। तो याद रखिएगा कि ये जो ऑफ है और ये जो विद है, ये दरअसल प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? किसी नाउन के साथ या किसी प्रोनाउन के साथ या किसी वर्ड के साथ उसकी पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए, उसके मफ़हूम को और मज़ीद बयान करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन। तो ये 2 लफ्ज़ हमने पढ़े प्रीपोजिशन के, एक ऑफ और एक विद। ऑफ से मुराद का, की, के, हम उर्दू में इस तरह से उसको ट्रांसलेट करते हैं, और विद का मतलब है 2 मायने लिए गए हैं, से और विद का मतलब के साथ, ठीक है। सम मोर यूजेस ऑफ विद, मज़ीद आप पेज नंबर 12 पर ही अगर देखेंगे तो मज़ीद इस्तेमालात सिखाए गए हैं विद के। ही इज़ राइटिंग विद अ पेन, वो एक पेन के साथ लिखता है या पेन से लिखता है। ही इज़ राइटिंग विद पेन, वो पेन से लिखता है। यहाँ विद से मुराद क्या है? से। ही फॉट विद अ सॉर्ड, उसने तलवार से लड़ाई लड़ी, ठीक है। विद सॉर्ड से, तलवार से लड़ाई लड़ी। ही इज़ इरेजिंग इट विद एन इरेज़र, वो उसे इरेज़र से मिटा रहा है, इरेज़र से, विद। ही इज़ ईटिंग विद अ स्पून, वो चमचे से खा रहा है, चमचे के साथ खा रहा है। ये मज़ीद इसके इस्तेमाल हो गए, ठीक है। तो हमने ऑफ का इस्तेमाल पढ़ लिया और विद का इस्तेमाल पढ़ लिया। अब हम आगे पेज नंबर 13 के ऊपर। पेज नंबर 13 पर एक और आपके पास जो है वो प्रीपोजिशन है जिसका नाम है मैनी, ठीक है। ये भी तादाद को ज़ाहिर करता है। मैनी का मतलब कई, इसको प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, और ये आमतौर पर एडजेक्टिव भी है जो किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहला इस्तेमाल है मैनी का, हिज नोबल एग्जाम्पल वाज फॉलोड बाय मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स, उनकी आला मिसाल उनके कई मानने वालों ने फॉलो की। तो मैनी का मतलब क्या है? कई, बहुत से लोग। ही हैज़ मैनी बुक्स, उसके पास कई किताबें हैं। डू यू रीड मैनी बुक्स, क्या तुमने कई किताबें पढ़ी हैं? और चौथा जुमला है आई रीड मैनी बुक्स एवरी ईयर, मैं हर साल कई किताबें पढ़ता हूँ। तो यहाँ मैनी से क्या मुराद है? कई, ज़्यादा तादाद में, जिन्हें गिना जा सकता हो, ठीक है। जिनको गिना नहीं जा सकता उनके लिए मैनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम पानी को गिन नहीं सकते तो हम वहाँ ये नहीं बोलेंगे मैनी वाटर, बल्कि वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं मच। तो मैनी का इस्तेमाल कई के मायनों में आता है, लेकिन वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ हम चीज़ें वो बयान कर रहे हैं जिन्हें गिना जा सकता हो, ठीक है। अच्छा, और अगर तादाद में कम हो तो इसका उलट होता है फ्यू, FEW। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, चंद, सही है। तो ये 2 लफ्ज़ हो गए आपके पास। एक तो हो गया आपके पास
मैनी, और इसका जो उलट है वो है फ्यू। ठीक है, ये काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब वो चीज़ें जिन्हें आप गिन सकते हैं। और अगर अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल का मतलब वो चीज़ें जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मच, MUCH, मच। और इसका जो अपोजिट है वो है सम। ठीक है, मच का जो अपोजिट है वो सम है। लेकिन सम को आमतौर पर हम इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात होगी तो फ्यू, मच का जो अपोजिट होगा वो सम होगा। तो मैनी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अगले प्रीपोजिशन के ऊपर, वो है 8। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड, लतीफ़ का उर्स मुनक्किद होता है, एट हिज शराइन, उनके मज़ार पर। एट का मतलब होता है पर, ऊपर नहीं। अगर मैं ठेले पर खड़ा हूँ तो एट द ठेला, अगर ठेले के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ हूँ तो ऑन द ठेला। ये जहन में रखिएगा, एट में और ऑन में क्या फ़र्क है। अगर मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसके बराबर में खड़ा हूँ तो एट द ठेला, एट द शॉप, एट द शॉप का मतलब शॉप पर, और ऑन द शॉप, शॉप के ऊपर छत थी, मैं छत के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। तो एट में और ऑन में ये फ़र्क है। दूसरा जुमला है ही लेफ़्ट द बुक एट होम, उसने घर पर किताब छोड़ दी। एट का मतलब पर एक्चुअली। ही वाज़ प्रेजेंट एट द फंक्शन, वो फंक्शन में मौजूद था। अब यहाँ फंक्शन के लिए एट इस्तेमाल में के लिए आया है। ही वाज़ प्रेजेंट एट द फंक्शन, फंक्शन जगह नहीं है बल्कि एक तकरीब है, उस तकरीब में मौजूद होना दरअसल एट होगा। अगर होता हाल के अंदर मौजूद है तो फिर हम कहते हैं इन, लेकिन यहाँ फंक्शन जो है वो हाल को शो नहीं कर रहा बल्कि फ़ंक्शन एक प्रोग्राम का नाम है, तो एट का इस्तेमाल यहाँ होगा। चौथा जुमला, शी वाज़ प्रेजेंट एट द पार्टी, वो पार्टी में प्रेजेंट है, था, यानी ये भी वही जुमला हो गया। मज़ीद एग्जांपल्स इसकी हैं, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड एट हिज शराइन एवरी ईयर, लतीफ़ का उर्स हर साल उनके मज़ार पर होता है, पर का इस्तेमाल में आ गया एट। वी हैव एन इंग्लिश पीरियड एवरी डे, हमारा एक इंग्लिश का पीरियड होता है हर रोज़। ठीक है, एवरी वन, ये एवरी का इस्तेमाल जो है वो सिखा रहे हैं चौथे उसके अंदर। तो एवरी वन स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, हर एक आदमी खड़ा हो गया जब टीचर क्लास में दाखिल हुआ। एवरी वन बिगेन टू राइट, और हर एक ने लिखना शुरू कर दिया। तो आज हमने अपनी कंपोजिशन में या दूसरे अल्फाज में स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर 5 टाइप के वर्ड जो है उनको हमने सीखा और उनके इस्तेमालात को सीखा। वो क्या हैं देख लीजिए। 5 टाइप के वर्ड के अंदर हमने सबसे पहले सीखा ऑफ का इस्तेमाल। ठीक है, हमने सीखा विद का इस्तेमाल, हमने सीखा मैनी का इस्तेमाल, हमने सीखा एट का इस्तेमाल, और हमने सीखा एवरी का इस्तेमाल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक में से ये जितने भी इस्तेमालात हमने पढ़े हैं अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम लिखेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, और नाम लिखने के बाद ये 5 वर्ड लिखेंगे और उनके नीचे इसके इस्तेमाल की कम से कम 5 एग्जाम्पल आप लिखेंगे। 4 तो किताब में मौजूद हैं, आप अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल और ढूंढेंगे और ढूंढकर ये लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई है, एक पीरियड हमारा और चलेगा एक्सरसाइज का, उसके बाद हम नया सबक शुरू करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।